टीनेज में ओबेसिटी सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, फ्यूचर और हेल्थ ये सब को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमें कितनी बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। पहली चीज़ है फिज़िकल डैमेज। जब हम ओबेस होते हैं तो फिर हमारे हार्ट हेल्थ और ब्लड हेल्थ बेकार हो जाती है। हार्ट हमारा ब्लड पंप करने में थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि सारा लोड जो है वो हमारे ऑर्गन्स पे आ जाता है। इस वजह से हमारी आगे फ्यूचर में जाके हार्ट हेल्थ का रिस्क बढ़ जाता है, हाई बीपी रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कोर्टिजोल भी ज़्यादा रहता है। जब हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा होगा तो कोर्टिजोल भी ज़्यादा होगा, और कोर्टिजोल कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। इस वजह से कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा। जो लोगों के यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, वो काफ़ी बैड होता है। एक हद तक कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी भी होता है, वो हमारे हेल्दी फैट्स में काउंट होता है कोलेस्ट्रॉल। बट जब वो ज़्यादा एक्सेस हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है तब वो काफ़ी बुरा होता है। तो ओबेसिटी में यही होता है। सेकंड चीज़ है हमारे हार्मोन्स पूरी तरह से बैलेंस आउट हो जाता है, मतलब कि बेकार हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन गिरता है, जिससे कि हमारी स्लीप क्वालिटी बेकार होती है। और अगर हमारी स्लीप की क्वालिटी बेकार होगी तो हमारी मेमोरी वीक होगी और हमारा वेट भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म सोते समय सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है। तो इस वजह से हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा होगा तब रहेगी। और अगर हम ओबेस होंगे तो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो, जो हमारे फैट सेल्स होते हैं, एडिपोज सेल्स, एडिपोसाइट्स, वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एस्ट्रोजन एक फीमेल बॉडी हार्मोन है। तो जैसे कि तुमने देखा होगा, फीमेल्स की एवरेज हाइट जो है मेन से वो कम होती है। अगर फीमेल की एवरेज हाइट 5.4 है तो मेन की 6 होगी, या फिर 5.8 होगी, 5.6 होगी, जो भी है मतलब मेन की ज़्यादा होती है। मसल्स भी, जैसे कि ये बात कहते हैं कोई कोई वुमेंस फीमेल्स डरती हैं कि हम जिम करेंगे तो हमारे मसल्स आ जाएंगे, हमें मस्कुलर नहीं दिखना है, बस हमें फिट दिखना है और अपने कर्व्स को अनलॉक करना है। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा मसल पुट ऑन कर ले, जब बॉयज़ ही नहीं कर पाते। और टेस्टोस्टेरोन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हाइट ग्रोथ और मसल ग्रोथ में, जो कि फीमेल्स में नहीं पाया जाता है। तो मेन बात ये है कि ये अगर हमें ओबेस होंगे तो फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, जिससे कि फिर हमारी हाइट ग्रोथ और मसल ग्रोथ रुकेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस वजह से आपको फैट कम रखना है, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहेगा। और उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है, मतलब कि इंसुलिन गलत टाइम पर रिलीज़ हो जाता है और इंसुलिन स्पाइक भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फैट स्टोर्ड होता है हमारे सारी जगह ऑर्गन्स के ऊपर भी, अंदर सेल अंदर ऑर्गन्स में भी हमारे फैट ज़्यादा चढ़ जाता है। इस वजह से हमें डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। सेकंड चीज़ है हमारी मेंटल डैमेज। ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल बेकार कर देता है। हम काफ़ी इनसिक्योर हो जाते हैं, सोशल एंजाइटी हमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हमें काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं कि हमें कपड़े टाइट आ रहे हैं, या कोई हमारी मजाक तो नहीं बना रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है लोगों को, बेस लोगों को, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, जिससे कि वे अच्छी तरह किसी चीज़ में पार्ट नहीं ले पाते हैं। अगर वे स्पोर्ट्स में जाते भी हैं, उन्हें अच्छा खेलना भी आता है, तब भी वे अपनी चीज़ को अच्छी तरह शो नहीं कर पाते हैं, वे शर्म करते हैं, या फिर उन्हें लोग वैसे ही निकाल देते हैं, फिर उन्हें जजमेंट पास करते हैं। इस वजह से उन्हें काफ़ी मेंटल इशू होते हैं, डिप्रेशन भी होता है, जिससे कि डिप्रेशन की वजह से फिर तुम्हारा दोबारा से मूड स्पॉइल होगा, जिससे कि तुम फिर बेकार चीज़ें खाओगे और तुम्हारा ये लूप में चल जाएगा। और फिर वे जंक ईटिंग भी करते हैं, डोपामिन फूड खाते हैं, जैसे कि सारी बेकार चीज़, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पैकेट्स और जंक फूड जितना भी, उससे कि हमारा दोबारा ओबेसिटी बढ़ती है। उससे दोबारा ये होता है जिससे कि हमारे ब्रेन को काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जो भी हमारा डोपामिन होता है वो जब काफ़ी ज़्यादा हिट होता है, और हमारा ब्रेन रिवार्डिंग सिस्टम भी फकअप हो जाता है पूरी तरह से। जिससे कि जब हम कुछ मेहनत करते हैं कहाँ, तो हमें तब मिलना चाहिए कुछ रिवॉर्ड, और जबकि हमें मिल कब रहा है, जब हम दुखी हो रहे हैं, जिससे कि क्योंकि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग हमारे मजाक बना रहे हैं, तो हम दुखी होकर ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो काफ़ी बुरा इफेक्ट करेगा हमें। थर्ड चीज़ हमारा सोशल डैमेज। हमारा सोशली भी काफ़ी ज़्यादा मजाक बनता है, या फिर बनता भी नहीं, तो हम सोचते हैं, इसलिए हम सोशली इतना फ्री नहीं हो पाते हैं कि कोई हमें जजमेंट देगा कि ये केयरलेस है, लेज़ी है, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता है वो कितना बंदा हार्ड वर्किंग है, और क्या पता ना भी हो, मतलब वो उसमें डिपेंड नहीं करता है इतना कि बुलिंग होती है, बॉडी शेमिंग होती है, उससे हम सोशली कनेक्ट करने में लोगों से घबराते हैं, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है, जो हमें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है हमें, और हम काफ़ी बिग बिग अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाते हैं, और बाकी के लोग कर लेते हैं जिनमें सोशल स्किल ज़्यादा होती है। तो ये ओबेसिटी हमें काफ़ी ज़्यादा आगे जाके दिक्कत देती है। और अगर हम अभी फैट परसेंटेज पे ज़्यादा हैं
तो फिर हम आगे भी लूज़ करने में से काफ़ी दिक्कत करेंगे। तो फिर इस वजह से हमें फैट परसेंटेज अभी लूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे लुक्स को भी ज़्यादा काफ़ी बेटर करता है ये। हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम बुरे दिखते हैं जब तक हमारे एब्स विजिबल नहीं होते हैं। सबसे अच्छी जो हमारी फेशियल हार्मनी आती है, फेशियल स्ट्रक्चर हमारा विजिबल होता है, वो जब होता है जब हमारे एब्स विजिबल होते हैं। तो आप कभी इतनी कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने सुंदर हैं। तो आपके फेस में 2-3 पॉइंट्स तो ऐड हो ही जाएंगे। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा ये बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा फैट ज़्यादा होगा तो फिर हमारी एनर्जी लो होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। जो हमारे टीनेज ईयर्स होते हैं 25 साल तक, मेन मान लो, इस यहाँ तक तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना है, अपने आप को पूरा ग्राइंड कर देना है, डिवोट कर देना है, इतनी मेहनत करनी है कि कोई देख के हैरान हो जाए कि ये बंदा पागल है, तुम्हें पागल कहने लगे। तो इस वजह से तुम्हें अभी ओबेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा, जब मैं एक टाइम पे काफ़ी, अभी मैं 6 महीने पहले बहुत ज़्यादा वो हो गया था, मतलब कि स्ट्रेड कर लिया था मैंने, श्रेडेड हो गया था। तो उस टाइम मेरे एनर्जी भी नेक्स्ट लेवल थी। अब मेरी इतनी नहीं है, क्योंकि अब दोबारा से फैट गेन हो गया है, और पहले से भी मैं ओबेस ही रहा हूँ, फैट एस। तो इस वजह से ये चीज़ है, मतलब कि क्योंकि एनर्जी लेवल मेरे काफ़ी कम रहते हैं, बस लेटे लेटे फ़ोन चलाने का मन करता है। तो इससे तुम्हें, अब तो तुम मज़े कर लोगे, फिर आगे जाके जब तुम पैसा नहीं कमाओगे तो फिर तुम्हें 4 बातें भी सुननी पड़ेगी, और तब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि अगर तुम मोटे होते हो तो तुमने कब देखा है कोई मोटा इंसान इतना ज़्यादा एनर्जी ले रहा है? वो बात अलग है, उसे इतना मोटिवेशन आ रहा है कि वो डिसिप्लिन इतना बिल्ड कर ले रहा है कि वो कर पा रहा है। बट जो हमें फैटिग आता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ओबेस से। तो उस वजह से हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। अगर हमें कुछ पढ़ लिख के कुछ बहुत अच्छा वो करना है, कंटेंट क्रिएशन करना है, कुछ भी, हम हेजिटेट भी करेंगे क्योंकि हम ओबेस हैं, और ऊपर से हमारा मन भी नहीं करेगा, हम आलसी होंगे। तो हमें ये कम करने, किसी भी हालत में कम करना है, उसके लिए स्टेप्स क्या हैं? हम 10,000 स्टेप्स चल सकते हैं। प्रोटीन हमारी डाइट में होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कंज्यूम करने में हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे कि उसकी हाफ पर कैलोरीज तो जब भी डाइजेस्ट हो जाती है, उसे डाइजेस्ट करने में कंज्यूम हो जाती है। जैसे कि हमने 400 कैलोरीज़ का कुछ खाना खाया, प्रोटीन का मतलब 400 कैलोरीज़ प्रोटीन से कंज्यूम की, तो उसमें से 200 कैलोरीज़ तो उसे डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है, जिससे कि हमें जो मोटापा मिलेगा या जो फैट हमें एब्जॉर्ब होगा वो केवल हमें 200 कैलोरीज़ का होगा, जबकि हमारा पेट तो उतना ही भरेगा। और वही हम कार्बोहाइड्रेट खाते, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें 1-2 कैलोरीज लगती डाइजेस्ट होने में, तो एज इट इज़ में 400 कैलोरीज मिलती। तो आपको ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस लगेगा, मतलब ये है ही बड़ा डिफरेंस। और हमें सिंपल मील्स खानी चाहिए, ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, और मील्स को प्लान करके खाना चाहिए, मतलब कि देख के कि हम क्या खा रहे हो, बिना देखे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपके दिन की 2 टॉफ़ियाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज दे सकती हैं। अगर आप सर्दियों के सीज़न में मूंगफली की चटकन खाते हैं, गज्जक खाते हैं, ये आपको एक छोटा सा पीस भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज दे सकता है, जो आपको 2 प्लेट सैलेड नहीं देगा, जिससे कि आपको फाइबर भी मिलेगा और काफ़ी सारे विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी, आप अच्छे लगेंगे, और आपका गट हेल्थ भी अच्छा होगा, जिससे कि आपको फैट लूज़ करने में भी मदद मिलेगी। तो आप नॉर्मली वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स, प्लैंक्स, स्क्वाट्स, ये भी आपको काफ़ी मदद करेंगे और आपकी नॉर्मल बॉडी फिट भी रखेंगे। आप बास्केटबॉल और फुटबॉल खेल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं। क्रिकेट ऐसा इतना अच्छा स्पोर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं। क्रिकेट में, क्योंकि उसमें हमें ये देखना होता है बॉल कहाँ आ रही है और हमें किस टाइम बैट घुमाना है जो हमारा छक्का लग जाए। परंतु बास्केटबॉल और फुटबॉल में हमें काफ़ी ज़्यादा भागना आता है, और इसमें माइंड एंड मसल दोनों का गेम होता है। हमें इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाना होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्वेट रिलीज होता है, जिससे वजह से आप देख भी सकते हैं कि रोहित, मतलब क्रिकेट के प्लेयर आपको फिर भी मोटे मिल जाएंगे, परंतु आपको फुटबॉल और बास्केटबॉल के प्लेयर इतने मोटे नहीं मिलेंगे। क्रिकेट के प्लेयर भी काफ़ी हद तक 90% लोग मोटे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब वे इतने बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं, वे सबकी नज़र में आने लगते हैं। तो ये तो है नहीं बस खाली वे क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, अलग जब वे 1-1 लाख रुपए का पानी पी सकते हैं, तो उन्होंने अलग अपना पर्सनल कोच आया रखा है, वो उन्हें बताता है कि आपको कैसे करना है। तो उनका खाली क्रिकेट से नहीं है, पर आपने देखा होगा आपकी गली में भी काफ़ी बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, ये नहीं वो बहुत स्लिम ट्रिम होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी सारे मोटे भी हो सकते हैं। तो क्रिकेट इतना अच्छा स्पोर्ट नहीं है। आप स्पोर्ट में बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, वो भी अच्छा है अगर आप उसे इंटेंसिवली खेलें, सिंगल्स में, डबल्स में ना खेलें। स्लीप आपको अपनी 7-8 आवर्स की रखनी है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा। और उसके मेन रीज़न ये भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लेट नाइट फ़ोन चलाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। जब आप लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे कि मुझे 3 टाइम खाना है, रात से पहले खाना है, जिससे कि मेरी बॉडी को अच्छी तरह टाइम मिल पाए, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर आप
आपने ये कर लिया कि घर में चाहे मिठाई आए या ना आए, मैं दिन में बस 1 पीस मिठाई खाऊँगा या फिर वो भी नहीं खाऊँगा, तो आप ऑब्वियसली अगर डिसिप्लिन्ड हैं तो एक से ज़्यादा नहीं खाएँगे, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगा। स्पोर्ट्स आप नहीं खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलने चाहिए और रियल फूड काफ़ी कम खाते होंगे आप, अगर इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप सब टाइम अपना नॉर्मल घर का खाना खाने लगे। अभी आप क्या खाते होंगे, जंक फूड खाते होंगे, सुबह पास्ता खा लिया, बर्गर खा लिया, मैगी खा लिया, फिर कुछ भी शाम को भी आप खाना स्किप करके पैकेट खा लेते होंगे, पैटीज़ खा लेते होंगे या फिर मोमोज या कुछ भी, मतलब तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इससे आप दोबारा खाना तो खा ही लेते हैं क्योंकि इन चीज़ से सच इतना कुछ पेट नहीं भरता है, परंतु हम ये भी खा लेते हैं, कैलोरीज इनमें भी अच्छी मिल जाती है हमें। और आजकल के लोग पढ़ाई लिखाई के चक्कर में या फिर फ़ोन चलाने के चक्कर में पूरे दिन बैठे या लेटे रहते हैं, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है। ये हमारे कॉन्फिडेंस को आगे जाके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जब हम अभी इतना लो कॉन्फिडेंस रखेंगे, आगे जाके हम कैसे कॉन्फिडेंस अपना इतना बिल्ड कर पाएंगे। और ये हमारे पोस्चर को भी ख़राब कर देगा। जब हम ओबेस होंगे तो फिर हमारे शरीर पे भी ज़्यादा लोड आएगा, नीज़ पे भी, जॉइंट्स पे, जो हमारे जॉइंट्स को वीक कर देगा, एल्बो को, नी को, जॉइंट्स को और सभी चीज़ को, जो कि हमें आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देंगी। तो तुम ये सारी चीज़ अपनाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। बाय।